जो भी लोग अभी तक नहीं आए हैं आपके, जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं आपकी टीम से, उनको कनेक्ट कराइए। और इतने सारे 7 स्टार्स हैं, 7 स्टार अपने जितने भी 8 स्टार है वो अगर अपने 7 स्टार और 6 स्टार को कनेक्ट कराएंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। और जितने 6 स्टार हैं वो अपने 5 4 3 को कनेक्ट कराएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता रहेगा कि आपके पास कौन कौन लोग हैं। 6 स्टार लीडर को पता है अच्छे से कि उनकी टीम में कितने 5 हैं, कितने उनके पास 4 होंगे, कितने 3 होंगे, बाकी कितने नए लोग होंगे। तो ये चेन जो है, ये जो सिस्टम है, ये स्टार्ट होता है नीचे से, बेसिक से शुरू होता है कि आपने अपने 6 स्टार जितने हैं वो अपने 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार को कनेक्ट कराएं। जितने भी 6 से ऊपर के लीडर हैं, जितने 7 स्टार्स हैं, 7 स्टार बहुत ज्यादा होते हैं हमारे बीच में, तो 7 स्टार्स अपने इंटायर पूरी टीम को, क्योंकि एक 7 स्टार लीडर के पास बहुत सारे 6 स्टार भी होंगे, बहुत सारे 5 स्टार भी होंगे, बहुत सारे 4 स्टार भी होंगे, बहुत सारे 3 और बहुत सारे नए ऐसे भी लोग होंगे जो अभी अभी ज्वाइन किया होगा उन्होंने। तो आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास लोग हैं, आपको उनको ज्वाइन कराना चाहिए, उनको कनेक्ट कराना चाहिए। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि एक बहुत शानदार लीडर आज हमारे बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, हरीश सर। और जैसा मैंने आपको बताया कि हरीश सर एक सीनियर लीडर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रतिष्ठा मैम की टीम से बहुत सीनियर लीडर्स में से एक हैं हरीश सर। सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन होने वाले हैं, मल्टीपल अचीवमेंट्स उन्होंने किया है टियांशी के अंदर। अरविंद सिंह सर की भी अपलाइन है, मल्टीपल 8 स्टार्स, मल्टीपल लॉ लीडर उनकी टीम में वर्क कर रहे हैं आज की डेट में। तो एक बहुत सीनियर लीडर आज हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारी और आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोगों को ज्वाइन कराएं, कनेक्ट कराएं। और जितने भी लोग हैं आज प्रॉपर हम लीडरशिप ट्रेनिंग करने वाले हैं। सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा हम बिल्कुल सिंपल भाषा में अच्छे तरीके से लोगों को चीज़ों को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे कि वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से ग्रोथ करें। तो आपको एक इंटरनेशनल पैनल पे, इंटरनेशनल का पहले मतलब समझिए, जो भी लोग नहीं समझ पाते वो समझिए इंटरनेशनल का। अगर आपने किसी सिस्टम को इंटरनेशनल बोला है तो उसका मतलब है कि वो अंतरराष्ट्रीय हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है और उसमें सब लोग का इन्वॉल्वेशन होता है, सब लोग उसमें इंगेज होते हैं। इसीलिए हमारे रात के पैनल में जो खास तौर से 8 बजे का पैनल होता है, इस पैनल पे अलग अलग लॉ लीडर्स, अलग अलग जगह से लीडर्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं सेशन प्रेजेंट करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। ये मीटिंग जो है 8 बजे वाली, ये ट्रेनिंग मीटिंग है आपकी। यहाँ हर दिन अलग अलग ट्रेनिंग होगी, कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, कभी लीडरशिप ट्रेनिंग, कभी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, कभी आपको किसी सिस्टम के बारे में पता चलेगा, कभी आपको प्लान के बारे में पता चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मीटिंग है आपके लिए, आपकी पूरी इंटायर टीम के लिए। तो जितने भी लोग हैं, जो भी लोग आपकी टीम से अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, आप उनको कनेक्ट कराएं, उनको ज्वाइन कराएं। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करेंगे, मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं हरीश सर को बुलाऊंगा। हरीश सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स में कनेक्ट हो जाएंगे हमारे बीच में। आपके पास टाइम है कि आप अपने साथ सबसे पहले तो डायरी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। जो लोग नहीं आए हैं उनको ज्वाइन कराएं, उनको कनेक्ट कराइए, क्योंकि जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग है। जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग रमाडा में बैठे थे, जावा सर के साथ बैठे थे, हम डिनर कर रहे थे, तो जावा सर ने बोला कि जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी टीम जूम पे आ रही है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, अगर आपकी टीम जूम पे नहीं आ रही तो आज की डेट में आपको प्रॉब्लम आएगी अपने सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए। तो हम लोगों को जूम मीटिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी इंटायर जो भी लोग हैं, जिनको भी आप टियांशी के बारे में बताते हैं, है ना, इस सिस्टम के बारे में जिनसे भी आप शेयर करते हैं, चीज़ों को ज्वाइन कराते हैं, बताते हैं, आप उनको जूम मीटिंग से कनेक्ट कीजिए, जूम से ज्वाइन कराइए, जूम से जोड़िए, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ और ग्रोथ कर पाएँ। आपका काम ईजी हो जाएगा, आपका वर्क ईजी हो जाएगा। अगर आप जूम मीटिंग से लोगों को ज्वाइन कराएंगे, जूम मीटिंग से लोगों को कनेक्ट कराएंगे, तो आपका वर्क ईजी हो जाएगा करना। तो जितने भी लोग हैं, आपके पास टाइम है 5 मिनट का, 5 मिनट में आप कनेक्ट करा लीजिए। देन मैं हरीश सर को इनवाइट करूंगा और हम लोग मीटिंग को शुरू करेंगे। अभी भी जो भी लोग नहीं आए हैं आपकी टीम से, आप लोग चेक कर सकते हैं, सभी 8 स्टार 7 स्टार एंड 6 स्टार लीडर्स आप चेक कर सकते हैं आपकी टीम से अभी कौन सा ऐसा लीडर है जो नहीं कनेक्ट है आपका। और आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स में से भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के कुछ खास लीडर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कराएं, उनको भी कनेक्ट कराइए जो अभी तक नहीं आए हैं, हमारे साथ नहीं ज्वाइन किए हैं। तो प्लीज़
जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जावा जी कहते हैं कि जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास वर्मा जी के साथ में बैठा था रमाडा के अंदर, उन्होंने भी बोला कि अगर आपकी टीम जूम पे आ रही है तो आपका काम आसान है। जूम एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपने लोगों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, अच्छी तरीके से उनको ट्रेंड कर सकते हैं। बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आएगी। जो लोग नहीं आए हैं अभी, आपके पास टाइम है, क्योंकि एक्चुअली सर कनेक्ट हो रहे हैं हमारे बीच में, उनका कॉल आया था मेरे पास, तो उसके बाद हम मीटिंग को शुरू करेंगे। आपके पास जब तक टाइम है, आप जब तक लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। बाकी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ नए लोग भी होंगे, उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप अपने सिस्टम में और अच्छे तरीके से ग्रोथ करें, आप और अच्छे से सीख पाएँ। और डायरेक्टर बनना कैसे है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग किस विजन से टियांची में आते हैं कि हम डायरेक्टर बनेंगे एक दिन। तो डायरेक्टर तक जाने की जो जर्नी है, उसके लिए रमाडा में एक बहुत शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है पूरे इंटायर ग्रुप ने मिल करके। सभी लॉ लीडर्स, अर्जुन सर, सभी लोगों ने मिलकर के एक रमाडा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है आपके लिए। 5 स्टार होटल में एक ऐसा शानदार प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप डेवलपमेंट कर पाएंगे अपना। क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बैठते हैं, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको पता चलेगा बिजनेस रुका कहाँ से बढ़ाना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं और बिजनेस को बढ़ाने। क्योंकि समय के हिसाब से स्ट्रेटेजी बदल जाती है। आज से 5 साल पहले आप जैसे प्लान दिखाते थे लोगों को, आज वो तरीका बदल गया। आज से 10 साल पहले जिस तरीके से आप कंपनी के बारे में बताते थे, आज वैसे नहीं बताते, बदल गया तरीका। तो टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप जल्दी से लोगों को भी कनेक्ट कराइए। रमाडा के लिए भी जो भी लोग हैं उनको भी आप रेडी कीजिए जल्द से जल्द। बहुत शानदार प्रोग्राम हमारा वो होने वाला है। बाकी जो लोग अभी नहीं आए हैं पैनल में, उनको आप ज्वाइन कराएं। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। सर को मैं इन्वाइट करूँगा, सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी लोग हैं हमारे साथ, अपने साथ डायरी पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि लीडरशिप ट्रेनिंग है तो आपके साथ डायरी पेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर। ओके, सो हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं। टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है और सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, अगेन आपका वेलकम है सिस्टम में। और आज आपको एक बहुत शानदार लीडर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, एक शानदार लीडर को सुनने का अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है आपको। एक ऐसे लीडर जो गोल्ड लाइन होने वाले हैं और मल्टीपल अचीवमेंट्स उन्होंने टीएन्स के अंदर करे, मल्टीपल टीम के अचीवर्स उनके टीम में है, मतलब बहुत सारे अचीवर्स उनकी टीम के अंदर हैं और खुद भी रॉयल्टी ले रहे हैं। टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो रॉयल्टी की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी जो रॉयल्टी ले रहे हैं सिस्टम से। तो आपको एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन, एक अच्छी चीज़ें सीखने को, जानने को आज मिलेगी इस एलडीपी ट्रेनिंग में, बिजनेस वेबिनार में, बिजनेस ट्रेनिंग में। जो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस ट्रेनिंग, कि बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, कैसे बढ़ाना है। तो आप लोग जल्दी से सभी को कनेक्ट करा लीजिए। मैं 1 मिनट के बाद सर को इन्वाइट करता हूँ। आपके पास टाइम है, अभी भी आप चेक कर सकते हैं। फिर एंड में होता है कि बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, जब मीटिंग शुरू हो जाती है तो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं उस दौरान। तो आप चेक कर लीजिए कौन से लीडर ऐसे हैं आपके जो अभी तक नहीं आए हैं, और उसके बाद हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, मीटिंग को शुरू करते हैं। आपके पास टाइम है बस 1 मिनट का, देन हम स्टार्ट करेंगे सेशन। कानपुर से एक बहुत शानदार लीडर हमारे साथ कनेक्ट हैं। जो भी लोग हैं हमारे बीच में, खासतौर से नए जितने लोग हैं, वो अपने साथ कॉपी पेन, डायरी पेन ज़रूर लेके बैठिएगा। 7 स्टार एंड बिलो जितने भी हैं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, जिससे आपको चीज़ें पता चलेगी कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ करना है। और हरीश सर, आप प्लीज़ हैंड रेज कर लीजिए तो मुझे इजी रहेगा आपको अनम्यूट करने के लिए। चलिए, बहुत सारे डिवाइसेस हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग का, तो आप हैंड रेज कर लें हरीश सर।
देन मैं आपको इनवाइट करता हूँ। ओके सो सर आपका डिवाइस अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ है, आप हैंड रेस कर लें तो बेटर रहेगा। हरीश सर आप हैंड रेस कर लेंगे तो बेटर रहेगा। आपका डिवाइस सर शो नहीं कर रहा है। ओके सो सर आप दोबारा कनेक्ट होइएगा। आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है हमारे पास। आप जूम से हट करके दोबारा कनेक्ट होइए सर, तभी आपको को होस्ट भी कर पाएंगे और इनवाइट भी कर पाएंगे। चलिए आपका डिवाइस यहाँ पे हमारे पास ऐसे शो नहीं कर रहा है, को होस्ट भी नहीं हो रहा है। सर आपको फिर कनेक्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे आपका नहीं शो हो रहा है और माइक भी नहीं आ रहा है आपका। आई थिंक आपके साथ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है सर, शो नहीं हो रहा है। आप सर दोबारा ज्वाइन करिए। ओके सो सर आप हैंड रेस कर लीजिए, ऐसे नहीं आ रहा है यहाँ पे आपका, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो क्या रीज़न है। कि आप कनेक्ट हैं ये मुझे पता है, ज्वाइन तो आपने कर लिया है लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा। ओके सो हरीश सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप सभी की तालियों से मैं हरीश को इनवाइट करता हूँ एचएसटी पैनल पे। वेरी गुड मॉर्निंग सर, फाइनली शो हो रहा है आपका सब गुड कुछ। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग हरीश सर वेलकम सर, कानपुर से। वेलकम। वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू गुड टू ऑल मॉर्निंग ऑफ यू सर, गुड सर। मॉर्निंग। वेलकम म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसे आपके इस समय जो मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, गुलाबी मौसम जिसको कहते हैं, सभी लोग अच्छे ढंग से जो है। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आज का सेशन हमें दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है, तो लीडरशिप पे तो हमें देखना है कि लीडरशिप क्या लीडरशिप क्या होती है। सबसे पहली बात तो जैसे नहीं लोग कहते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग करना है, तो लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप एक तरह का वो होता है कि जैसे जिम्मेदारी, कितने लोग जिम्मेदार हैं, क्या क्या करते हैं, जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां ही लीडरशिप होती है। अगर हम
किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो वो लीडरशिप नहीं है। ये नहीं है कि हमारा लेवल हो गया या कुछ भी हो गया या हम बहुत चीजें अचीव कर लिए, मगर अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो लीडरशिप नहीं होती है। उसके लिए जैसे कोई भी काम होता है, जैसे कोई भी फैक्ट्री होती है ट्रेडिशनल मार्केट में लेके, जैसे होता है तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसके बाद जैसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो उसमें भी लीडरशिप वो फैक्ट्री करती है, उसमें भी एक चैनल बनाती है बहुत सारे लोगों को सर्विस, जिसको मिडिल मैन कहा जाता है। तो वैसे ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको लीडरशिप करना है तो आपको जो है ना तो मैन्युफैक्चरिंग करना ना तो कुछ करना है, बस केवल क्या है, आपको जो है मिडिल मैन की तरह जो सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर मिडिल मैन जो भी होते हैं अगर वो सर्विस सही से दे रहे हैं तो उनका जो है एरिया बढ़ता रहता है। जैसे देखा जाए कि कोई भी फैक्ट्री है तो वो क्या है, कस्टमर को सीधे प्रोडक्ट नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं वो जो है रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, होलसेलर बनाती है डिस्ट्रीब्यू उसके बाद बहुत सारे जो है आय कंपनी का विज्ञापन होते हैं। तो ये लमसम देखा जाए तो कंपनी जो है बहुत सारे लोगों को लेके चलती है, जो भी उसमें लोग सर्विस देते हैं वो अच्छा उसमें अब बेनिफिट लेते हैं। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर सही है तो अगर उसका मैनेजमेंट ठीक है तो बहुत अच्छा पैसा कमाता है। वैसे यहाँ पे एक लीडर होता है, अगर वो लीडर अपना मैनेजमेंट सही करके चलता है, अगर वो देखता है कि नहीं हमारे जो कस्टमर हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत आगे बढ़ता है। तो देखा जाए कि रिटेल में जैसे लोगों को रिटेल कार्ड बनता है, प्रॉफिट तो ज्यादा होता है, मगर वो अकेले कितना रिटेलिंग करेगा। इसलिए संस्था जो है आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है कि आप रिटेलिंग के साथ साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट अगर आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उदाहरण के तौर पे देखा जाए अगर कोई भी रिटेल व्यक्ति है, कोई भी रिटेलिंग का काम कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 कस्टमर को रिटेलिंग देगा, रिटेलिंग करेगा, तो मार्जिन तो 20% का है। मगर वो अगर हर व्यक्ति से अगर अगर 20% का मार्जिन ले रहा है, अगर मान लीजिए 100 रुपए का चीज अगर वो मान लीजिए अगर उसने 100 लोगों को दिया तो उसमें 20% का मार्जिन होगा, तो वो उसकी इनकम जो है रेगुलर 2,000 रुपए की होगी। अगर वही जो है जो होलसेलर होता है, होलसेलर के अंडर में बहुत सारे ऐसे रिटेलर होते हैं जो सैकड़ों होते हैं, कम से कम एक जो होलसेलर होता है वो एरिया में एक या दो होते हैं। रिटेलर तो बहुत सारे लोग होते हैं, मगर जो होलसेल मेंटेन करता है वो रिटेलिंग पे ध्यान नहीं देता, वो होलसेल पे ही काम करता है, मगर उसका मार्जिन कम होता है, उसका 5% जितने भी होलसेलर होते हैं उनका मार्जिन जो है 5% होता है, मगर रिटेलर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? उसको अगर देखेंगे एक रिटेलर के अंदर में 100 कस्टमर होते हैं, और एक जो है होलसेलर जो होता है उसके अंदर में कम से कम जो है 150 रिटेलर होते हैं। अगर हम 150 का और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,000 कस्टमर उसके पास हो जाते हैं। जो होलसेलर होता है उसके पास जो है 15,000 कस्टमर हो जाते हैं। अब अब 15,000 कस्टमर हो गए, अगर 15,000 कस्टमर से उसने 5% लिया तो वो सीधा सीधा 75,000 कमाता है। तो होलसेलर का उसका मार्जिन कम है मगर उसके पास कस्टमर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे उसने रिटेलर बना, रिटेलर से जो है कस्टमर ऑटोमेटिक आते हैं। तो वैसे और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको 1% ही मिलता है, मगर उसके अंडर में कम से कम ये मान के चलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके अंदर बहुत सारे जो है होलसेलर होते हैं। जब होलसेलर बहुत सारे होंगे तो ऑटोमेटिक उसके पास जो है बहुत सारे जो है क्लाइंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, उसको जो है काम उतना नहीं करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्लाइंट तो होते हैं मगर उनके पास जो है इस कहने का मतलब, 1 मिनट।
तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन जो है 1% होता है, मगर उसके अंडर में देखा जाए तो कम से कम जो है सैकड़ों जो है होलसेलर होते हैं। अब अगर सैकड़ों होलसेलर को मल्टी हम प्लाई करेंगे 15,000 में, तो उसके पास सीधा सीधा 15 लाख कस्टमर हो जाते हैं। पहले रिटेलिंग के पास, जो रिटेल कर रहा है उसके पास 100 कस्टमर है, और जो होलसेलर है उसके पास 150 जो है रिटेलर है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस उसके पास जो है सैकड़ों होलसेलर है, सैकड़ों होलसेलर है। तो देखा जाए जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको 1% मिल रहा, मगर उसके पास जो है 15 लाख लोग हैं, 15 लाख लोग हैं। अब 15 लाख लोगों ने अगर एक एक रुपए दिया तो उसकी इनकम 15 लाख होती है। तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका मार्जिन ज्यादा होता है, और कंपनी जो होती है, कंपनी के पास तो बहुत सारे जो है अ, आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो इस तरह से कंपनी कितना कम, कंपनी तो पॉइंट में कमाती है, 1-2 पैसे में कमाती है, मगर वो करोड़ों में कमाती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है लाखों में कमा रहा है तो कंपनी करोड़ों में कमाती थी। इस तरह से अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो जितने भी लीडर हैं अगर वो अपने नीचे जिस तरह से कंपनी अपना सिस्टम बना के काम करती है, उस तरह से अगर लीडर काम अपना सिस्टम बना के काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा, तो वो हर व्यक्ति लाखों करोड़ों में कमाएगा। मगर क्या होता है यहाँ पे, जो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लोग जो है जिम्मेदारियां नहीं समझते। आ, वो लीडर बन जाते हैं तो फिर जैसे मैनेजर सरकारी उस तरह के हो जाते हैं, जैसे मैनेजर हो गए, फिर उनको सुनना नहीं, उनकी सैलरी पक्की हो गई है, तो इस तरह से वो अपना बढ़ा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे अगर लीडरशिप करना है, अगर लीडरशिप सही मायने में करना है, तो जैसा हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपनियां करती हैं, पूरा सिस्टम करता है, एक एक सेकंड का जो है जानकारी लेते हैं, क्यों बिजनेस क्यों डाउनफॉल जा रहा है, उसकी एक एक चीज के लिए जो है निगरानी रखते हैं। उसमें बहुत सारे जो है, एक तो विज्ञापन होता है, दूसरा कंपनी के बहुत सारे से मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो सपोर्टर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरों के, होलसेलरों के, जाके फील्ड पे वो करते हैं। उसी तरह से हमारे जितने भी लीडर हैं, जो भी अपने को लीडर, तो उनको करना है उसी तरह से। हमें भी जो जगह जगह जो है देखना पड़ेगा कि अगर काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर उस तरह से हम देखेंगे तब हम जाके जो है लंबे स्तर से काम कर सकते हैं। जैसे कंपनी का एक सिस्टम बना होता है, पूरा चैनल बना होता है, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम सही से अपना चैनल प्रॉपर टू प्रॉपर काम करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। तो हर व्यक्ति को जो है अपना पूरा सिस्टम को देखना है। जैसे कंपनी अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है, उसके बाद होलसेलर बना रही है, रिटेलर बना रही, कस्टमर तो ऑटोमेटिक। तो जब कोई भी व्यक्ति कहीं से शुरू करता है, गांव से, देहात से, कहीं से, शहर से शुरू करता है, तो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाता है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है जब विश्व लेवल पे काम कर रही है, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। बस केवल क्या है, हमें लोगों को टच करना है। अगर हम 4 लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 को ट्रेंड करेंगे, तो हमारे ऑटोमेटिक जो है 4 के माध्यम से 4 आएंगे, 4 4 आएंगे, तो 16 लोग जाएंगे। तो आपका जो है बिजनेस लोकल से फिर आपका जो है जिला स्तर पे पहुंचेगा, जिला स्तर से फिर जो है प्रदेश स्तर पहुंचेगा, प्रदेश स्तर फिर देश स्तर पे, फिर विश्व लेवल पे ऑटोमेटिक फैला। जितने लोग भी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, एथिकली काम कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है ऑटोमेटिक बना। तो ऐसा कंपनी ने जो प्लान बनाया है, अगर कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, जैसा कि कंपनी पहले हमें रिटेल का डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, उसके बाद जो है अपने बाद होलसेल वो काम होने लगता है, उसके बाद जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का काम हो जाता है, फ्रेंचाइजी लेवल का हो जाता है, फिर उसके बाद हम रॉयल्टी में आ जाते हैं। इस तरह से अगर हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक काम बढ़ेगा। मगर क्या होता है कि हमें पहले जिस लेवल पे है उसके नीचे जितने भी लोग हैं उनको हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उनकी इनकम हो रही कि नहीं हो रही। अगर उनकी इनकम नहीं होगी तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं
इधर उधर करके अपनी इनकम तो कर लेते हैं, मगर जो है फील्ड की इनकम टीम को नहीं देखते। अगर टीम नहीं बढ़ेगी तो आपका बिजनेस क्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए जो है टीम को देखना बहुत जरूरी है। अगर टीम सक्सेस नहीं है तो आप भी सक्सेस नहीं होंगे। तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा हमें सीखना किसके लिए है? टीम सिखाने के लिए। अगर कोई काम सीख रहे हैं, सिखाने के लिए सीखेंगे, तब तो हम सक्सेस हो जाएंगे। और नहीं तो ऑटोमेटिक आदमी फेल हो रहा है। अब बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? ना तो सीखने के लिए सिखाते हैं, ना सीखने के लिए सीखते हैं, ना सिखाते हैं। क्योंकि जो भी डुप्लीकेसी नहीं कर रहा है वो ऑटोमेटिक फेल हो रहा है, और अब बिजनेस उसका जीरो हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपना तो वो किसी तरह से काम करके अपना जीवन दिनचर्या चला रहे हैं। उनको या जिस लेवल पे है, अगर उनको 10 20 50 हजार रुपए आ रहा है तो उसी में संतुष्ट हैं। वो नीचे नहीं देख रहे हैं। वो कहते हैं कि भैया तुम करो, तुम्हारा लेवल हो गया है, अब हमने तो कर लिया, अब आप लोगों को करना है। तो कहने का मतलब वो जो है अब अपने आप से लीडरशिप नहीं करना चाहते, इसलिए जो है जाके उनका बिजनेस जो है वहीं से खत्म। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका पहले तो किसी तरह से बिजनेस बढ़ जाता है, जुड़ते कि बहुत तेजी से काम हो रहा, मगर फिर डाउनफॉल क्यों हो रहा, तो उस पर ध्यान नहीं देते। और ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि जब एक बार प्लेटफॉर्म बन जाता, अगर वो डिस्टर्ब हो गया, जैसे कहते हैं अगर गाड़ी प्लेटफॉर्म से उतर गई है, ट्रैक से हट गई है, तो उसको ले आने में बहुत सारे मेहनत करना पड़ता, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जब गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है, अब वो ट्रैक से कब उतरती है? वो लापरवाही से उतरती है, कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं देते हैं। तो सर्विस उनकी गड़बड़ होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है या सिंगल नहीं देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वहां के कारण उनका जो है बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं पूरे दुनिया में, एक बार में नहीं सक्सेस हुए हैं, और उन्होंने लॉन्ग टाइम विजन रखा है। क्योंकि जो छोटी सोच के लोग होते हैं, क्योंकि वो डेली कहीं ना कहीं अपना प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट टाइम में चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे पैसा हो। बहुत सारे लोग इसीलिए भटक रहे हैं कि वो उनको शॉर्ट टाइम में चाहिए, और शॉर्ट टाइम कहीं पे भी नहीं है। शॉर्ट टाइम अब वो किसी कारण से हो सकता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम में पैसा आ जाता, मगर अगर शॉर्ट टाइम में आता भी है या चीप भी हो जाता है, तो वो टिकता नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टाइम का कोई गेम नहीं है। तो हमें कोई भी काम करेंगे उसके लिए हमें जो है लंबे समय के लिए, लंबे विजन पे हमें काम करना पड़ेगा अपने। और जो भी ड्रीम है उसके लिए रेगुलर काम करना पड़ेगा। फेलियर तो बहुत सारे बीच में, बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती है। जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, सक्सेस बीच में डाउनफॉल आता है, मगर क्या है उसके लिए सभी को संभाल के चलना पड़ेगा। और अगर पक्का इरादा है, सोच बना लिया है कि नहीं हमें काम करना ही करना है, हमें सक्सेस होना ही होना है, तो वो व्यक्ति सक्सेस होगा। और उसके लिए जो है बीच में जो है बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे बाज पच्ची होता है, तो वो एक समय उसका भी आता है कि 30 35 साल के बाद उसके सारे भी जो है नाखून, पंजे, चोंच सब खराब हो जाते हैं। तो वो खाने के लिए मरने लगता है। तो उसमें दो ही रास्ते होते हैं, या तो अपने आप को वो न्यौछावर करके जो है अपने आप को चेंज करे, या तो खत्म हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं जब बुरा समय आता है, तो वो जो है बाज पक्षी जाके कहीं जंगल में बैठ के पहले अपने पंख, नाखून, सारे जो है सारी चीजें तोड़ता है। उसको 2 3 महीने का समय लगता है, इसमें उसको नहीं, फिर उसके बाद जो है वो जवान हो जाता है, फिर वो फिर उड़ान भरने शुरू कर देता है। उसी तरह से जो है कोई भी व्यक्ति है, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता है। उसके लिए हर परिस्थिति में हमें तैयार रहना है। जैसे बाज पक्षी है, वो हर परिस्थितियों में तैयार रहता है। जैसे बहुत जब बारिश होती, कोहरा होता है, तो बहुत सारे पक्षी छुप के बैठ जाते हैं, मगर जब वो बारिश के समय में वो बादल के ऊपर निकल जाता है। तो हमें ईगल फार्मूले पे चलना है कि हमें जिस जब कोई वो आए तो हमें ऊपर भागना है, ना कि पीछे छुपना है, भागना है, बैक करना है। तो अगर हम ईगल सिद्धांत पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। और जितने भी लोग ईगल सिद्धांत पे चलते हैं वो हर व्यक्ति सक्सेस हो रहा है। तो हमें भी
अपनी लाइफ में जो भी डाउनफॉल आते हैं उसके लिए तैयार रहना है। और तैयार रहेंगे तो 100% सक्सेस होगी। ये अपना जो टियांस उसी फार्मूले पे काम करता है। और यहाँ पे अगर किसी ने भी जरा से भी गलती किया तो वो कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग सक्सेस होने के बाद भी डाउन फॉल आ जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी सेल्फ की कमियां होती हैं जिसके कारण से लोग जो है डैमेज हो जाते हैं। और वो अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देते, दूसरे पे अगर वो लांछन लगाते रहते हैं। अगर किसी तरह से नेटवर्क डाउनफॉल आ रहा है तो सभी व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देना है। क्या क्या हाँ, कहीं दूसरी कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई वैसी दिक्कत आ रही, वो अलग बात होती है। बाकी अपने को सेल्फ जो है एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर जो लोग सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं और उसको जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो 100% लोग जो है दोबारा जो है एक्टिव हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। तो और जैसे कंपनी भी बहुत सारी चीजें जो है, नई नई चीजें अपडेट कर रही है, नए प्रोडक्ट ला रही है, और मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी अच्छे सलाह कंपनी को एडवाइस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पूरी कंपनी जो प्रयास कर रही है कि सारी चीजें को सुविधा देने के लिए प्रयास कर रही है। बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, उसके ऊपर चल रही है। अगर हम साथ में चलते रहेंगे तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो 100% सभी लोग सक्सेस होंगे। और देखा जाए कि जैसे कंपनी ने इस इस समय अभी अ, ये ऑफर तो इस महीने जो दिए है, और इस समय जैसे अपना जो है बॉडी से ऑफर दिया है, और कोलिलेस पे चल रहा है ऑफर, और सिल्वर कार्ड पे चल रहा है, गोल्ड कार्ड पे चल रहा है। तो उसका ऑफर का फायदा लेते हुए भी सब लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि कंपनी का मोटो है कि इस जो है सर्दियों में और भी चीजों के लिए, जैसे इस समय जो है हार्ट पे बहुत लोड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लोगों को, तो इस समय जो है कोलिलेस का प्रयोग सभी लोग, जैसे बीपी की समस्याएं हो रही हैं तो उसमें और किडनी किडनी पे दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, लंग्स वीक हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने कॉर्डिसेप्स और कोलेलिस पे दोनों पे बहुत जबरदस्त ऑफर दिया है कि 5 पे 1 फ्री मिल रहा है। अगर जितने भी लोग हैं अपना जो है स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, और अपने आप को प्रोडक्ट को यूज करके अपना जो है किडनी, हार्ट, लंग्स जो है, और सारी सब कुछ चीजें मेंटेन कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। तो सभी लोगों को जो है इस ऑफर का फायदा लेना चाहिए। और सब जितने भी टीम में है सबको, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक जो है उसका बिजनेस सही से नहीं होगा। तो अगर बिजनेस में हमें आगे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें केवल केवल बेचना ही नहीं है, लोगों को रिटेलिंग नहीं करना, लोगों को सही डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, सही जानकारी देना है। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है उसको हमें सभी लोगों को जो है दिलाना है, डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी नहीं रख। हाँ ठीक है। तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो है कंपनी हमेशा ध्यान रखती है कि अपना कॉर्डिसेप्स को लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करिए, और कोलिलिस को रिकमेंड करिए, और जो है सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड पे ऑफर चल रहा है उसका भी बेनिफिट सभी लोगों को देना है। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, एथिक को फॉलो करते हैं। और जितना भी, एक तो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है कि लोगों को जो है अपना कमिटमेंट पक्का रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कमिटमेंट तो करते हैं मगर क्या अपने कमिटमेंट पे नहीं चलते। लीडर जो होता है उसको अपने कमिटमेंट पे चलना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट कर दिया कि नहीं हमें इतना करना है, यहाँ पे पहुंचना है, तो उसको पहुंचना है। और जो बोल दिया, अगर कमिटमेंट से पीछे हटता है तो कहीं ना कहीं वो वो तो फेल होता ही होता है, साथ में उसके साथ में जितने लोग लगे होते हैं पूरी टीम फेल होती है। तो इसलिए जो है जो भी कमिटमेंट करे तो वो अपना पूरा जो है
कमिटमेंट का पे पक्का खरा उतरना चाहिए। और जितने भी लोग हैं कमिटमेंट देख करके अगर सही ढंग से काम करते हैं तो उनका काम हो रहा है। तो एक तो जो है कमिटमेंट, दूसरा जो है पंचुअलिटी, टाइम की पंचुअलिटी भी होना, टाइमली काम होना चाहिए। दूसरा जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी भी, किसी के साथ जो है एक पैसे की बेईमानी नहीं करना चाहिए। और हर अपना पैसा किसी के ऊपर आप लगा दिए, मगर किसी का 1 रुपया किसी का जो है अपने ऊपर नहीं खर्चा करना है, या किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं कराना। जितना भी हो सके तो आपके जितने भी क्लाइंट हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनका कहीं ना कहीं आपको जितना ज्यादा बेनिफिट कराएंगे उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होगा। अ, जरा से भी अगर आपने लापरवाही किया तो उसका जो है, आप एक एक करेंगे तो 100 होता है, क्योंकि वो सिस्टम बन जाता है। जितने भी एक गलती करते हैं उनके साथ में सैकड़ों गलतियां ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि जो वो जो भी व्यक्ति जैसा लीडर होता है उसी तरह, जैसे कहते हैं ना, बंदर की तरह नकलची जो बच्चे होते हैं वो बंदर की तरह होते हैं, वो जो देखते हैं वही करते हैं। वही यहाँ पे भी जो भी नए लोग होते हैं वो एक बच्चे की तरह होते हैं, बंदर की तरह होते हैं। अगर हम उनके साथ में जरा सी भी चालाकी, होशियारी या जरा सा वो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो देखता है वही करता है, हम जो करते हैं लोग वही करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या नहीं करना, वो बहुत सारे हमें ध्यान देना है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक हम फेल होते जाएंगे। दूसरा जो है डिसिप्लिन, मतलब हर जितने भी चीजें बनाई गई हैं सब डिसिप्लिन में बनाई गई हैं। अगर कोई भी एरोप्लेन भी उड़ता है तो वो एक उसका डिसिप्लिन होता है, तभी वो उड़ पाता। अगर उसका जरा सा भी डैमेज हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो इसी तरह से हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें टाइम का विशेष करके ध्यान देना है, और हर चीज को जो है पंचुअलिटी से करना है। तो अगर इस तरह से हम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है काम होता रहेगा। लीडर का यही होता है कि लीडर जो होता है वो अगर अपने लिए काम कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। लीडर जो होता है लोगों के लिए काम करता है, जिसके लिए अगर वो बड़ी सोच है तभी वो काम कर पाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमने लोगों को ज्वाइन करा दिया वो ऑटोमेटिक काम करेंगे, तो वो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति वही सोचता है। अ, और ये हमें देखना है कि हमें लोगों को जिनको ज्वाइन कराया किस उद्देश्य से, जिनको हम साथ में लाए हैं उनको हमें लेके चलना है। अगर हम चलते रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा काम होता रहेगा। और सिस्टम की पावर को बढ़ाने के लिए आपको जो है पूरा सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जो है साथ में जो है ईमानदारी नहीं करें, ईमानदारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवसाय जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। जब डिस्टर्ब होगा तो आप जो है बहुत नीचे डाउनफॉल मारेंगे। उसके लिए हमें जो है जो लीडरशिप का जो है क्वालिटी होनी चाहिए वो हमें मेंटेन करना है। और जैसे अभी बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, उसमें हमें लोगों को जो है मैनेजमेंट करके उनको जो है प्रोग्राम में जो है इनवाइट करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। अगर हम नहीं इनवाइट कर रहे हैं, को सिस्टम में नहीं डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस डाउन जाएगा। और सभी लोग जितने लोग हैं, जो भी प्रोग्राम कंपनी की तरफ से होता है, लीडर की तरफ से होता है, और खुद को मैनेजमेंट करना है, तो अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके लोग सीखेंगे जानेंगे, तो वो डुप्लीकेसिंग होगा। और डुप्लीकेसिंग का ही पूरा सिस्टम चलता है। जब डुप्लीकेट काम होता है तभी आगे आपका जो है बिजनेस भी डुप्लीकेट होता चला जाएगा। और जब डुप्लीकेट होगा तो ऑटोमेटिक कोई काम नहीं रोक सकता है। हर व्यक्ति उसी जो बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। और जैसा कि बताया गया है कि टियांस जो अपना पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूटर पे ही डिपेंड है। अगर रजिस्ट्रेशन करा के हम लोगों को जो है सिस्टम में
क्रिएट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक काम बढ़ेगा। और हर व्यक्ति को जो है, जैसे अब हमारा फोर बेसिक है, तो सब शुरुआत में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको जो है फोर बेसिक पे हमें काम कराना है। जो हमारी फोर बेसिक चीजें हैं, बेसिक, वो हमें लोगों को जो है जरूर, अगर फोर बेसिक का नॉलेज नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि फोर बेसिक में जो बेसिक चीजें हैं वही जो है नए लोगों को आगे बढ़ाती है। फोर बेसिक में सबसे पहले तो हमें उनकी जो है लिस्ट बनवाना बहुत जरूरी होता है। अगर लिस्ट नहीं होगी तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले बात तो उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। दूसरा है कि लोगों से कैसे क्या बातें करना है, उसको बात करने का तरीका क्या बताना है, कैसे बताना है, उसको जो है कॉलिंग सिखानी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से उसको बात करना है। जब बात करेंगे तो उसके बाद जो है उसको जो है प्लान दिखाना है। अगर जब लोगों से बात कर लेंगे, इनवाइट कर लेंगे, तो जो भी व्यक्ति आएंगे तो उनको जो है अच्छे ढंग से जो प्लान दिखाना है। अगर आपको सही से आता है तो आप दिखाएंगे, नहीं तो सीनियर के माध्यम से। उसके बाद जो भी व्यक्ति है, जो भी उनकी क्वायरी है, अगर क्वायरी उनकी अगर पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वो फॉलो अप करना होता है। तो कोई भी लीडर जो है अपने जो जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए कस्टमर को अगर ये चार चीजें फोर बेसिक सिखाता है तो 100% कहीं ना कहीं वो सक्सेस होगा। उसके पास रॉ मटेरियल होगा और बात लोगों से बातचीत करना शुरू कर देगा, और उसके बाद प्लान दिखाना शुरू कर देगा, और फॉलो, और जो भी कमियां हैं उसके लिए जो है फॉलो अप करेगा, दोबारा जो है काउंसलिंग करेगा, तो 100% उसका काम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर वो 10 कोर स्टेप पे आ जाता है। उसको करना क्या क्या होता है, पहले तो बेसिक काम पे उसको फोकस कराना है। उसके बाद जो है 10 कोर स्टेप कि हमें प्रोडक्ट रेगुलर क्यों यूज करना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा तो उसको प्रोडक्ट के फायदे नहीं समझ में आएंगे, ना वो किसी को फायदा दिला पाएगा। तो 100% जो भी आपका व्यक्ति साथ में आता है तो उसको जो है 100% जो है प्रोडक्ट उसको यूजर हमें बनाना है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, अब प्रोडक्ट क्यों यूज करना है उसको ये भी बताना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्ट को जो है ये नहीं बताते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, आज की जरूरत क्या है, तो वो व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा। अब प्रोडक्ट जो व्यक्ति यूज करना शुरू कर देगा तो 100% यूजर बनाना शुरू करेगा। दूसरा, उसको लोगों से, जब उसके पास लिस्टिंग है तो उसको कितने लोगों से तो डेली मीटिंग करना है, कितने लोगों को जो है डेली मिलना है, ये हमें उसको ये प्रॉपर दूसरा स्टेप में सिखाना है कि 3 से 5 लोगों से डेली जो है काउंसलिंग करना, मीटिंग करना है। उसके बाद आता है कि अपना ड्रेसिंग सेंस सही रखना है। कोई भी व्यक्ति है वो, कोई भी पहचान होती है उसके ड्रेस से होती है। अपने आप को जो है प्रोफेशनल ड्रेस में रखना पड़ेगा। अगर उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो लोग, क्योंकि कोई ये नहीं जानते हैं कि आपको क्या आता है, क्या जानकारी है, वो पहले आपका जो है फील्ड में आप जाते हैं तो आपका ड्रेस मायने रखता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अच्छे लोगों को पसंद करता है। आप कहीं किसी के यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो है प्रेजेंटेशन ड्रेस से होता है, नॉलेज तो बाद में होता है कि आपको कितना आता है, क्या जानते हैं। तो हर व्यक्ति को जो है ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है। उसके बाद उनको चौथे स्टेप पे उनको प्लान देना आना चाहिए, प्लान की तैयारी करना चाहिए। है ये हर पूरा प्रेजेंटेशन प्लान का आना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल आनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमें, और डेली 1-2 प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। और अपनी टीम को जो है, जो ये 4-5 काम है, ये यही डुप्लीकेट भी कराने हैं। फिर रेगुलर यूजर बनाना है प्रोडक्ट को, और उनका जो है रेगुलर जो है प्रेजेंटेशन करवाना है लोगों से, और उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है। और जो है सबसे ज्यादा एक प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्रोफाइल का नॉलेज होना चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद
डुप्लीकेसिंग जब कराते रहेंगे उसकी और जो है एक तो ईमानदारी से काम करना है कि टाइम का पंचुअलिटी होनी चाहिए, और जितने भी मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग होते हैं उसमें सब में सभी में पंचुअलिटी होनी चाहिए। अगर लीडरशिप अगर करना है तो हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में उसको जो है 100% इन्वॉल्व होना है। और उसके बाद रेगुलर जो है उसकी रीपर्चेजिंग होनी चाहिए। अगर रेगुलर रीपर्चेजिंग कर रहा है 100 BB का, 100 PB का, तो उसका जो है बिजनेस ऑटोमेटिक, और हर व्यक्ति को 100 PB का जो है हर महीने एक्टिव जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, और ईमानदारी से सारे काम को उसको कराना है। इस तरह से अगर हम लोग करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है काम होता रहेगा, लीडरशिप ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि जो काम होते हैं वो सब बेसिकली लीडर को ही करना पड़ता है। अगर वो खुद काम नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिक काम नहीं होगा। तो जो टियांस लीडरशिप है वो केवल जो है 4 बेसिक 10 कोर स्टेप और 5 पावर पे ये हमें कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी की पावर है, हमारे जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी पावर, वो सब हमें पूरा सभी लोगों को जो है बताना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, जितने भी बिजनेस में सक्सेस लोग होते हैं उनका जो है सेल्फ का डिसीजन होता है, क्योंकि जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं अगर उनका सेल्फ डिसीजन नहीं है, जितनी भी उड़ान होती है वो मेन पावर से होती है, सोच से होती है। कि हमें कितना भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाए, अगर हम सेल्फ में विश्वास नहीं, हमारी दूरदृष्टि नहीं है, हमें हमारा माइंड सोच नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, पहले हमें अपना जो है ड्रीम लिखना है। अगर हमारा ड्रीम नहीं है तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। जितना बड़ा सोच होती है, जितने बड़े सपने होते हैं, उतने जो है शिद्दत से लोग काम करते हैं। अगर सपना नहीं है, जैसे कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होने से पहले अगर उसके आपने ड्रीम क्लियर कर लिया तो वहीं से पता चल जाएगा कि व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है। तो हर व्यक्ति के जो है अपने ड्रीम क्लियर होने चाहिए। अगर ड्रीम है तभी वो जिंदा है, और जिन लोगों ने ड्रीम बनाया है, जिन लोगों की ड्रीम बड़े हैं, वही टियांस में आते हैं, वही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जो है लीडर, सक्सेस लीडर बनते हैं। तो सबसे बड़ी है कि हमारी सोच, हमारे सपने कैसे हैं। अगर हमारे सपने बड़े हैं, सोच बड़ी है, तो 100% सक्सेस होंगे। तो आज का जो है सेशन यहीं तक रहेगा, बाकी आप आगे जो है अमन जी जो है बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर कि सबसे पहले तो आपने अपना टाइम दिया, और जब भी हमारी बात होती है हमेशा आप तैयार रहते हैं, एग्री रहते हैं हम सबके लिए कि बिल्कुल हम कुछ ना कुछ लोगों को ज़रूर सिखाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको आगे की तरफ लेके जाएंगे। हमेशा मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, हरीश सर कभी मना नहीं करते, आज तक का रिकॉर्ड है मेरी, जब भी बात होती है हमेशा सर ने कहा कि बिल्कुल हम आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे और ज़रूर सबको सिखाएंगे, समझाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, हमारी पूरी इंटायर टीम की तरफ से आपको थैंक यू कि आपने अपना टाइम दिया, हमारे बीच में आए और हमें बेसिक्स से लेकर के लीडरशिप तक की जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें आपने बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में आपने क्लियर किया हम सभी लोगों को। और जितने भी लोग हैं हमारे साथ, आपको भी बिल्कुल डेफिनेटली जो भी चीज़ें सर ने बताई हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर वर्क करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और आपको सर ने एक फॉर्मूला बताया कि कैसे आप अपने सिस्टम को, जितने भी लोग हैं वो सिस्टम से जो भटक के काम कर रहे हैं, वो सिस्टम में कैसे काम करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग क्यांची में है जरूर, लेकिन वो सिस्टम में नहीं है, वो उससे बाहर चल रहे हैं। तो अगर आप टीएंस में हैं तो आपको सिस्टम फॉलो करके काम करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, तभी आप हरीश सर जैसा बन पाएंगे, बाकी लीडर्स के जैसा बन पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। और मैं अब आगे चलता हूँ, रिव्यू शुरू करता हूँ मैं। हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर, हम सबके अपलाइन गोपाल सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गोपाल सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग अमन जी, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आपने मुझे बुलाया। गुड मॉर्निंग सर। और मैं साथ में सभी जुड़े हुए साथियों में सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलूंगा। 47 लोग हमारे साथ में हैं, सबको गुड मॉर्निंग। और आज के गुड चीफ गेस्ट मॉर्निंग हमारे सर, गुड मॉर्निंग अवस्थी जी। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज के चीफ गेस्ट हमारे हरीशचंद्र यादव जी, गुड मॉर्निंग सर। अरे क्या बात है गुड सर, क्या मॉर्निंग, गुड जबरदस्त। मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बिल्कुल आपने बिल्कुल बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल पूरा बताया। और श्योर है, अगर आपकी बातें लोगों ने सुना होगा तो निश्चित सफलता पाएंगे। और मैं तो आपकी मीटिंग को सुन रहा था, मुझे याद आ रही थी, और मैं तो सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ जितने परिवार में जुड़े हुए हैं कि वाकई में सर बहुत सीधे हैं और बहुत ही सीखने का प्रयास करते हैं हर चीज को। मैं तो काफी चीज सीखता हूँ, मैं तो हमेशा मिला करता हूँ, मैं तो कानपुर में रहता हूँ सर से, बहुत जबरदस्त। और मैं तो ये देखा करता हूँ कि सर ने सिखाया नहीं है, सर ने खुद सीखा है। हम लोग जो उस समय के लोग हैं, हम लोग, सर को याद होगा कि हम लोग जबरदस्ती सिखाए गए, क्योंकि हम लोगों की जो परेशानियां थी ना वो दूर हो जाए। हमें क्या मालूम था कि हम सीख के लोगों को सिखा पाएंगे। ये तो हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि आज मेरी बातों को लोग फॉलो करेंगे। मैं तो अपने लिए आया था, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। उस समय के जुड़े हुए सर हमारे, बहुत इनके अंदर अनुभव है। आज जो आपने बताया वाकई में लोगों के दिमाग में, जहन में आया होगा। दोस्तों बहुत आप आगे जाएंगे, ऐसे लीडर लोग हैं जिन्होंने जमीन से आज यहाँ तक आए हुए हैं। आज हमारे हरिचंद जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको सफलता लोग जानते हैं। कानपुर में बहुत जबरदस्त टीम है, सिल्वर लाइन है, अपकमिंग गोल्ड लाइन, बहुत कम बचा हुआ गोल्ड लाइन। वो जिंदगी के सपने थे जो पूरे करने, जो दिखाया जाता था कि एड बन जाओ, फिर लाइन बन जाओ, और फिर गोल्ड लाइन बन जाओ, जीवन बदल जाएगा। सर हमारे आज गोल्ड लाइन बनने वाले हैं। दोस्तों जिंदगी बदल जाती है। सर के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते हैं, और मेरे बारे में सर भी जानते हैं। हम लोग उस समय पे आए हुए थे जब टियांसी में कुछ नहीं था, लोग बात नहीं मानते थे, और हम लोगों की बात तो बिल्कुल नहीं मानते थे। टियांसी की बात तो अलग थी, पहले अपनी पोजीशन हमारी थी कि हमारी बात नहीं मानते थे। आज लोग हमारी बात को मानना है, ये टियांसी, इसको बोलते हैं टियांसी। जब आपकी बात लोग मानने लगे, पहले नहीं मानेंगे। वो मेरे साथ भी हुआ और सर के साथ में हुआ। तो हरिशन जी, मैं आपको गुड मॉर्निंग दिल से बोलता हूँ, बहुत अच्छा हमारे बीच में रहते हैं आप। निश्चित अब आप गोल्ड लाइन जा रहे हैं, और बिल्कुल अब तो रमाडा में हमारी आपकी मुलाकात भी होगी। बहुत अच्छे थैंक यू लीडर हैं, सर, थैंक यू थैंक सर, यू, आपको थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पूरे लीडर, ऑल लीडर, थैंक यू। हरिशंकर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, टॉप लीडर हमारे राकेश गुड जी मॉर्निंग जुड़े सर, हुए हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टॉप लीडर हमारे राकेश जी जुड़े हुए, अपकमिंग जो हमारे लाइन पे जा रहे हैं, बहुत डायनेमिक लीडर हैं, मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और जितने भी मेरे 7 स्टार लीडर हैं जो अब जा रहे हैं एड की तरफ, बहुत बड़ा लेवल होता है, मैं उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। निश्चित आप लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू अबे अमन जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड बाकी जितने भी लोग हैं, आप अपनी ज़रूर शेयरिंग करें, ज़रूर हैंड रेस करके आएँ, ताकि हम आपके रिव्यू को ले सकें। और ज़रूर आपने सर के सेशन से क्या सीखा, हैंड रेस करके आप ज़रूर हमारे बीच में शेयर करिएगा, जितने भी लीडर्स हैं। और मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ प्रयागराज से हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त शानदार होस्टिंग। और आज के चीफ गेस्ट हमारे हरिश्चंद्र यादव सर हैं। बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से उन्होंने लीडरशिप पे आज सेशन डिलीवर किया, बहुत बेहतर तरीके से समझाया आपको कैसे कंपनी से किस तरह से हमें कस्टमर तक प्रोडक्ट जाते हैं, और किस तरह से हमें ये सिस्टम हमारा काम करता है कि बीच के जो लोग हैं वो कैसे हट जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और किस तरह से डायरेक्ट हमको फायदा मिलता है। तो उस पर भी काफी फोकस सर जी ने किया। और यही सिस्टम है नेटवर्क का कि हम लोग कंपनी से डायरेक्ट जुड़ते हैं, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहलाती है कि हम डायरेक्ट होते हैं, बीच का जो अंतर होता है वो हम लोग को मिलता है। तो यही सिस्टम है दोस्तों कि आज जितने आज अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, यही एक सिस्टम है जो गरीब आदमी अमीर बनने का एक रास्ता है। सर जी ने बहुत बेहतर तरीके से इस पे फोकस किया। और लीडरशिप में बताओ कि 4 बेसिक हमें हमारे टियांसी में आज भी काफी अरसे से लोग लगे हुए हैं। बताते हैं जब फील्ड में हम लोग जाते हैं, बोलते हैं कि मैं पहले स्टार्टिंग में जुड़ा था। हमने एक ही सवाल उनसे पूछते हैं कि सर आप 4 बेसिक जानते हैं? बोलते हैं 4 बेसिक क्या होता है? उनको मालूम नहीं कि 4 बेसिक क्या होता है। जब 4 बेसिक आपको मालूम होगा तभी सिस्टम में आप बेहतर तरीके से रुक पाएंगे। तो उस पर भी सर जी ने फोकस किया। ये हर आदमी को समझना पड़ेगा 4 बेसिक है क्या। 4 बेसिक जिस दिन जान जाएगा आदमी, वो इस सिस्टम में सफल हो जाएगा। और 4 कार्डियो रूल है, 10 कोर स्टेप है, इसके नियम है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर जो लोग भी इसको शिद्दत के साथ समझते हैं, आज जो टॉप पे है दोस्तों,
आपको इन चीज़ों पर समझना पड़ेगा जो सर जी ने आज इंडिकेट किया इस पे, कि आप लोगों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैं सर जी को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी है, मैं उनको थैंक्स करता हूँ कि आके हम हमारे टेस्टिंग ग्रुप पे उन्होंने बेहतर तरीके से सिखाया आप लोग को, और सीखना चाहिए, बार बार हमें सीखना और सिखाना है। यही है, कहते हैं लोग कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कहती है कुछ के पाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। पहले के जो वादे थे वो सारे आदमी को भ्रमित करते थे, लेकिन लोग कहते हैं ना कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, डराया जाता था कि खोना पड़ेगा, लेकिन हमारी डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कि पाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर पाना है आपको तो आपको सीखना पड़ेगा, और यही सच है। तो मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ, और अपने चीफ गेस्ट हरीशचंद यादव सर को भी मैं थैंक्स करता हूँ कि जबरदस्त तरीके से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से सर जी ने आज डिलीवर्स किया। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल वशिष्ठ सर, उनको चरण स्पर्श, गुड मॉर्निंग और सर, गुड हमारे मॉर्निंग, मेंटर गुड अर्जुन मॉर्निंग, सर को मैं गुड चरण मॉर्निंग। स्पर्श करता हूँ, और साथ में 44 पासपोर्ट हमारे बीच में, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ, और धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने मीटिंग को बेहतर से सुना और अप्रिशिएट किया। तो थैंक यू मन जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, सर जी, थैंक थैंक यू यू। हरीश सर, माइक म्यूट है आपका। थैंक यू सर। एंड मैं आगे सर, थैंक चलता यू, हूँ, वेलकम सर, वेलकम। और मैं आगे चलता हूँ। अब हैंड्रेस है हमारे साथ, तो मैं हैंड्रेस को लूँगा, और बाकी जितने को होस्ट लीडर्स हैं मैं आपको भी लूँगा। प्लीज़ आप पैनल पे बने रहें, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में हैंड्रेस है रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू, आपने मुझे चेस्टिक इंटरनेशनल में इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। और आज का सेशन हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, सीनियर लीडर जो अपकमिंग गोल्ड लॉइन है, मिस्टर हरीश चंद्र सर का था। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज सर के द्वारा काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर ने सबसे पहले बेसिक चीज़ों पे जानकारी दी, क्योंकि जब तक बेसिक चीज़ें हमारी मजबूत नहीं रहेंगी हम सिस्टम में वर्क नहीं कर पाएंगे। और साथ में सर ने लीडरशिप पे भी ट्रेनिंग दी, तो हमें लीडरशिप भी आनी है, तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ों को सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। जब बेसिक चीज़ की नॉलेज हम लोग को हो जाएगी, तभी सिस्टम में हम लोग आगे की ओर बढ़ पाएंगे। सर ने काफ़ी अच्छी आज चीज़ें सिखाई, बहुत सरल शब्दों में सिखाया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और सर ने तो हमारे ऑफलाइन मीटिंग में सर एक बार आए थे अरविंद सर के साथ, वहाँ भी सर ने काफ़ी कुछ सिखाया था। तो सर एक बहुत ग्रेट लीडर हैं, और समय समय पे आकर हम लोग को सिखा रहे हैं, तो हम लोग भी आगे की ओर इसी तरह से बढ़ेंगे। तो मैं सर को थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे गुरु हैं प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चरण स्पर्श करती हूँ, जिनके सानिध्य में हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और हमारे गोपाल गुड अवस्थी सर मॉर्निंग हैं मैम, गुड कानपुर, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कानपुर से सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हमारे बीच में 43 पार्टिसिपेंट बने हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, और हमारे बीच में अर्चना मैम है दिल्ली से। गुड मॉर्निंग अर्चना मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग और मैम। गुड मॉर्निंग हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज के, और सादर प्रणाम मैं करती हूँ जो पैनल पे हैं, जितने हमारे गुरु हैं, महान गुरु, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। तो आज जो मैंने सेशन सुना बहुत अच्छा था। सर ने मुझे जो टियांस की जो हमारी कंपनी की 5 पावर जो बताए बहुत अच्छे थे, काबिले तारीफ थे। और जो हमारी 4 बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में भी डिटेल से बताया, बहुत ही साधारण शब्दों में बताया। और मैं उनकी बात सुन रही थी तो इतने अच्छे ढंग से बता रहे थे, ये लग नहीं रहा था कि सर की इंटरनेशनल रैंक है। तो मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आए, मैंने नोट डाउन भी की बहुत सारी बातें सर की। तो मैं आगे यही सब अमल करती रहूंगी जो सर ने आज बताया है। तो उम्मीद है कि मैं और आगे इनके बताए रास्ते पे चल सकूं। थैंक यू सर, एंड गुड मॉर्निंग ऑल द लीडर्स। थैंक यू मैम। और बिल्कुल राकेश, अमन जी, अमन जी, हाँ जी सर। राकेश पाल भी हैं उसमें 80 स्टार। सर मैं हैंड्रेस के बाद को होस्ट को लूँगा सर, अभी मैंने अरे बताया था। तुरंत लीजिए, नहीं तो तुरंत टाइम तो तुरंत। बहुत है सर आपके लीडर को पास। लीजिए, लीडर को पहले लीडर लीजिए। नहीं, हैंडल टाइम बाद तो में। बहुत है आपके पास, दो ही तो लोग हैं हाँ, जैसे। बाद में। सबसे पहले लीडर लीजिए। राकेश सर गुड नीरज मॉर्निंग। भाई लिया कीजिए ना, फिर नीचे से लीजिए, फिर हम सर लोग मत राकेश सर लीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहे, 1 महीने से बुला रहा हूँ मैं उनको। नहीं तो आप बैक कर देते हो ना आप, हम लोग से राकेश पहले सर लीजिए गुड ना। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, अमन सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, मैं पैनल पे हूँ, कंटिन्यू बना हूँ, कोई बात नहीं। सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। अपने जितने भी हमारे सीनियर गुरु और हरिशंकर सर, गोपाल अवस्थी सर, गुड लॉयन मॉर्निंग डॉक्टर भैया, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग, गुड वेरी वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोग गाइड करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू सर। आप सबका आशीर्वाद मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और सौभाग्य है कि आज हम सभी के HST ग्रुप हाई स्पीड ट्रेनिंग सिस्टम में, और हमारे चीफ गेस्ट हरिचंद सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सल्यूट करता हूँ, चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग करता हूँ। और सर सीनियर पर्सन सिल्वर लाइन है, अपकमिंग गोल्ड लाइन है, तो मैं थैंक यू करता हूँ कि सर ने आज बहुत ही बेसिक हम सभी लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। और काफ़ी अच्छा सभी लीडर्स हमारे जितने भी लाइफ लाइन हमारे भी टीम से। और हमें ये महसूस हुआ कि इसमें नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। मेरे टीम में हरिश्चंद यादव सर हैं, वो हमारे लाइफ लाइन हैं। बहुत ही अच्छा, वो टीचर भी थे पहले, और इस सिस्टम में आकर के अपने आप को इतना बेहतर करके आज इस सिस्टम में सीख भी रहे हैं और सिखाने का भी प्रयास करते हैं। और आप भी, मैं आपसे बहुत अच्छा एक बड़ी अच्छी खुशी मिली और बहुत ही अच्छा जानकारी भी हुई। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सभी लोग के बीच में आते रहें और बेहतर तरीके से हम सभी लोग डेवलपमेंट कर पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और थैंक यू अमन सर आपको, और सभी थैंक यू आलेडर्स सर। को